बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया और आखिरत में खुशामदीद। आज हम जानेंगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में। अल्लाह ताला ने अहले मदीन की हिदायत और रहनुमाई के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। अहले मदीन कौन थे? अहले मदीन अरबी बाशिंदे थे। ये लोग अपने शहर मदयन में रहते थे, जो इतराफ़ शाम में अर्ज़िमान के नज़दीक है, जो हज्जाज से मुत्सिल और बहरे कोमिलोत के करीब है। इनका ज़माना भी कोमिलोत से थोड़ी मुद्दत बाद का है। मदीन का कबीला मदयन बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से वजूद में आया। बाज़ बुजुर्गों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया के नाम से याद किया है, क्योंकि आप कौम को ईमान की दावत देते वक्त फसाहत और बलागत और आला अबारत से काम लेते थे। मदीन के लोग काफिर थे, राहज़नी करते और मुसाफिरों में दहशत फैलाते और ऐका को पूछते थे। ये एक किस्म का दरख्त था जिसके इर्द गिर्द दरख्तों का झुंड था। इन लोगों का लेन देन का मामला बहुत बुरा था। नाप तोल में कमी करते थे, लेते वक्त बड़े पैमाने से मापते और बड़े बाटू से तोलते, और देते वक्त छोटे पैमाने और कम वजन के भाट से इस्तेमाल करते। अल्लाह ताला ने इनमें से एक शख्सियत यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मुनसबे रिसालत पर फाइज फरमाया। आपने इन्हें अल्लाह वाहिदुल शरीक की इबादत की दावत दी और इन्हें सौदा कम देने और राह चलते लोगों को परेशान करने जैसे बुरे कामों से मना फरमाया। कुछ लोग ईमान लाए, लेकिन अक्सरियत ने कुफर का रास्ता इख्तियार किया। तब अल्लाह ताला ने इन पर सख्त अजाब नाजिल फरमाया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानियाँ आ चुकी हैं, लिहाजा तुम माप और तोल पूरी किया करो और लोगों की चीज़ों को कम न दिया करो और ज़मीन में इस्लाह के बाद खराबी न किया करो। आपने इन्हें अदल इंसाफ का हुक्म दिया और जुल्म से मना फरमाया और कहा, अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि ये बात तुम्हारे हक़ में बेहतर है, और हर रास्ते पर मत बैठा करो कि लोगों को डराते रहो। इमाम सदी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि वो लोग गुजरने वाले लोगों के मालों में से 10वां हिस्सा वसूल कर लिया करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी यही तशरीह बयान करते हुए फरमाया, सबसे पहले इन लोगों ने ये ज़ालिमाना तरीका ईजाद किया, यानी आपने इन्हें ज़ाहिरी दुनियावी रास्ता रोकने से भी मना फरमाया और दीन के रास्ते में रुकावट बनने से भी मना फरमाया। इरशाद बारी ताला है, और इस वक्त को याद करो जब तुम थोड़े से थे तो अल्लाह ने तुमको जमात कसीर बना दिया, और देख लो कि खराबी करने वालों का इंजाम कैसा हुआ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने नसीहत करते हुए अल्लाह की नेमत याद दिलाई कि इनकी तादाद कम थी, अल्लाह ने ज़्यादा कर दी, और तंबिया फरमाई कि अगर वह आपकी हिदायत की पैरवी नहीं करेंगे तो अल्लाह का इन पर अज़ाब नाजिल होगा। एक और जगह पर इरशाद है, और माप और तोल में कमी न किया करो, मैं तो तुमको असूदा हाल देखता हूँ, और अगर तुम ईमान न लाओगे मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अज़ाब का खौफ है जो तुम्हें घेर लेगा। यदि अपने गलत कामों को जारी ना रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे मालों को बरकत ख़त्म कर देगा, तुम्हें मुफलिस कर देगा और तुम्हारी दौलत छीन लेगा। इसके अलावा आखिरत का अज़ाब भी आने वाला है, और जिसको दुनिया में भी सज़ा मिली और आखिरत में भी अज़ाब भुगतना पड़ा, वही असल खसारे में से दो चार होगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुमको मेरे कहने का यकीन हो तो अल्लाह का दिया हुआ नफ़ा ही तुम्हारे लिए बेहतर है। कौम ने अकड़पन का मुजाहिरा किया और यूं गोया की हुई, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूछते आए हैं हम उनको तर्क कर दें, या अपने माल में जो तसर्रुफ़ करना चाहें न करें? तुम तो बड़े नरम दिल और रास्तबाज हो। ये बात इन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने के लिए कही कि आप जो नमाज़ पढ़ते हैं, क्या यही आपको हुक्म देती है कि हम पर पाबंदियाँ ऐड करें, कि हम सिर्फ आपकी माबूद की इबादत किया करें और इन सबको छोड़ दें जिन्हें हमारे आबाओ अजदाद पूछते थे? क्या हम अपने मामलात सिर्फ इस अंदाज से अंजाम दिया करें जो आपको पसंद है? क्या हम लेन देन के वो सब तरीके छोड़ दें जो आपको पसंद नहीं हुआ, हमें इनमें कोई ख़राबी नज़र ना आती हो? और हकीकत ये है कि सिर्फ आप ही अक्लमंद और समझदार हैं। अल्लाह के दुश्मनों ने ये बात मजाक उड़ाते हुए कही। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने निहायत नरम अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन उन अल्फाज में हक़ बिल्कुल वाज़ेह था।
आप फरमाते हैं, ए मुनकिरो, गौर करो, मेरे पास वाज़ेह दलाइल मौजूद हैं कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा है और मुझे अच्छी चीज़ यानी नबूवत और रसालत अता की है, लेकिन तुम उसे पहचानने की तौफीक से महरूम रह गए हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो रब का खौफ रखते हैं इनकी कैफियत वो होती है जैसे अल्लाह के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, और मैं चाहता कि जिस अमल से मैं तुम्हें मना करूँ खुद उसको करने लगूँ। मैं तो जहाँ तक मुझसे हो सके तुम्हारे मामलात की इस्लाह चाहता हूँ, यानी मुझे हर हाल में अल्लाह ही से तौफीक मिलती है और मैं तमाम मामलात में इसी पर एतमाद करता हूँ। मेरे हर काम का अंजाम इसी के हाथ में है। ये सारा काम तरगीब पर मुश्तमिल है, ये सारा कलाम तरगीब पर मुश्तमिल है। इसके बाद आपने तरहीब का पहलू इख्तियार करते हुए फरमाया, और मेरी कौम, मेरी मुखालफत तुमसे कोई ऐसा काम ना करा दे कि जैसी मुसीबत नूह की कौम या हुद की कौम या सालेह की कौम पर वाक़या हुई थी वैसी ही मुसीबत तुम पर वाक़या हो। और लूत की कौम का ज़माना तो तुमसे कुछ दूर नहीं, यानी मेरी मुखालफत और मेरे लाए हुए पैगाम से नस्ल तुम्हें इस तरफ ना ले जाएगी कि अपनी गुमराही और जहालत पर कायम रहो, जिसके नतीजे में तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ सकता है, जिस तरह तुम जैसे पहले काफरों पर आया था, यानी जिस तरह कौमी नूह और आद और समूद के काफिर और हक की मुखालिफ अल्लाह के अज़ाबों की लपेट में आ गए थे। फिर फरमाया, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम तुमसे कुछ दूर नहीं, यानी वो कोई बहुत पुराने दौर का वाक़या नहीं, बल्कि इनकी कुफ्र और अनाह की वजह से आने वाले अज़ाब तुम्हें मालूम है। एक मतलब ये है कि इनका इलाका और मस्कन तुमसे कुछ दूर नहीं है। एक मफ़हूम ये भी है कि वो लोग आदात और बदअमालियों के लिहाज से तुमसे कुछ दूर और ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थे। वो भी तुम्हारी तरह मुसाफिरों को लूटने और परेशान करने वाले और तरह तरह के मकरो फ़रेब के ज़रिए से और तरह तरह की हेलो बहानों से लोगों का माल सरे आम भी छीन लेते थे और खुफिया तौर पर भी ले लेते थे। ये सब अक़वाल दुरुस्त हैं क्योंकि वो ज़माना, मुकाम और आमाल के लिहाज से इनसे करीब थे। आखिर में तरहीब के बाद फिर तरग़ीब का पहलू इख्तियार करते हुए फरमाया, और अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो, बेशक मेरा परवरदिगार रहम वाला और मोहब्बत वाला है। यदि अपने मौजूदा गुनाहों से बाज आ जाओ और रहमत करने वाले, मोहब्बत करने वाले रब के आगे तौबा करो, क्योंकि जो बंदा तौबा करता है अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमाता है। वो अपने बंदों पर इतना रहम करने वाला है कि माँ भी अपने बच्चे पर इस कदर शफ़क़त नहीं कर सकती। वो काबिल मोहब्बत है क्योंकि बंदे की तौबा कबूल करता है, ख्वाह कितने ही बुरे और तबाहकुन गुनाहों के बाद तौबा करे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम की हर तरह से खैरख्वाही की, इन्हें अल्लाह की तरफ से हासिल शुदा खैर और बरकत याद दिलाई और बुराइयों से रोका, मगर कौम ने मानने के बजाय आपको संस्कार करने और बस्ती से निकाल देने की धमकियाँ दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्होंने कहा कि शुएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम देखते हैं कि तुम हम में कमज़ोर भी हो, और अगर तुम्हारे भाई बंद ना होते तो हम तुमको संसार कर देते और तुम हम पर किसी तरह भी गालिब ना हो। ये उनका कि शदीद कुफ्र अनाद का इजहार है कि इन्होंने कहा, भाई बहुत सी बातें हमें समझ में नहीं आती क्योंकि वो हमें पसंद नहीं, ना हम इन्हें सुनना या समझना चाहते हैं। ये वही बात है जो कुरैश के काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही थी। शुएब ने कहा है, मेरी कौम, क्या मेरे भाई बंदूं का दबाव तुम पर अल्लाह से ज़्यादा है? यानी तुम ख़ानदान और कबीले से डरते हो और इसकी वजह से मेरा कुछ ना कुछ लिहाज करते हो, लेकिन क्या तुम्हें अल्लाह के अजाब से खौफ महसूस नहीं होता? तुम मेरा लिहाज इस वजह से क्यों नहीं करते कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? गोया तुम्हारी नज़रों में मेरा कबीला अल्लाह ताला से ज़्यादा ताकत वाला है और तुमने अल्लाह के एहतराम और खौफ को पसे पुश डाल दिया है। मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब आमाल पर अहाता किए हुए है, यानी इसे मालूम है जो तुम कर रहे हो, वो तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत से बाखबर है। जब तुम इसके पास जाओगे वो तुम्हें इसकी पूरी सज़ा देगा। और कहा, बरदरान मिल्लत, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं अपनी जगह का काम किए जाता हूँ। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि रुस्वा करने वाला अजाब किस पर आता है और झूठा कौन है, और तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। इसमें सख्त वईद है कि अगर वो बाज नहीं आती तो अपने तरीके पर कायम रहें, जल्द ही इसका नतीजा सामने आ जाएगा। फिर इन्हें मालूम होगा कि किसका अंजाम अच्छा होता है और किस पर तबाही नाज़िल होती है, यानी दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई और आखिरत में दायमी अजाब किस पर टूटता है। और ये भी मालूम हो जाएगा कि मैंने जो खबरें तुम्हें दी हैं वो तंबिया की हैं, इसमें मैं झूठा हूँ, या तुम जिस मज़हब और रवाज पर अमल पैरा हो इसमें तुम झूठे हो। और तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। कौम के सरदारों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्त धमकियाँ दी और मोमिनों को अपने पुराने मज़हब में वापस आने की तलकीन की। जब मोमिन डट गए तो कौम की ज़्यादतियाँ और भी बढ़ गईं, लिहाजा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने नुसरत रब्बानी के लिए दुआ कर दी। इरशाद बारी ताला है कि कौम में जो लोग सरदार और बड़े आदमी थे वो कहने लगे कि शुएब,
یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا ہوا ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں، تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں، تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہمیں لائق نہیں کہ اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کافروں نے مطالبہ کیا کہ مومنوں کو دوبارہ اپنے آباء و اجداد کا مذہب اختیار کر لینا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مومنوں کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا، یعنی مومن اپنی خوشی سے تو کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتے، اگر بے فرض محال ایسا ہو بھی گیا تو وہ تمہارے ظلم کی وجہ سے مجبوراً ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایمان کی حقانیت دل میں داغزی ہو جائے تو پھر انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اس کو ناپسند کرے یا اسے ترک کر دے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائے، تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہمیں لائق نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ ہے، یعنی وہ اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے، وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہر معاملے میں وہی ہمارا ملجا و ماوا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں اور انہیں وہ سزا دیں جو اس کے وہ مستحق ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی دعا رد نہیں کیا کرتا۔ جب وہ منکرین اور مخالفین کے خلاف دعا فرمائے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی بدعمالیوں پر قائم رہنے کا عزم کر لیا، چنانچہ ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے، لوگوں اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ اشارے والی تعالیٰ ہے تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، یعنی زمین لرزنے لگی، شدید زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے ان کے جسموں سے روحیں پرواز کر گئیں، ان کی بے جان لاشیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئیں، ان میں جان رہی نہ حرکت۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کی سزائیں دی اور کئی طرح کے عذاب ان پر نازل کیے کیونکہ وہ بری عادتوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا زلزلہ مسلط کیا جس سے وہ بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے، اور ایسے چیخ کا عذاب بھیجا کہ تمام آوازیں خاموش ہو گئیں، اور ایسے بادل کا سایہ کیا جس سے ہر طرف آگ کے انگارے برسنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں کلام کی سیاق اور سبا کے مطابق کسی ایک عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے دین حق کو ترک نہ کیا تو انہیں بستی سے نکال دیا جائے گا۔ اس خوفزدہ کرنے کی سزا زلزلہ تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پر سخت گرمی مسلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن ہوا روک لی۔ گرمی کی شدت پانی سے کم ہوتی نہ سائے سے اور نہ تہخانوں میں داخل ہو جانے سے، چنانچہ وہ گھروں سے میدان میں نکل آئے۔ اچانک ان پر ایک بادل آیا تو وہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل ہو۔ جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو ان میں سے اس بادل میں سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ یہ مدین پر ویسے ہی پھٹکار ہیں جیسے سمود پر پھٹکار ہوئی تھی۔